दोस्तों, आज के इस वीडियो में दो दिव्य महा औषधि का आयुर्वेदिक एवं तांत्रिक और साथ ही साथ ज्योतिष प्रयोग बताऊंगा। दो दिव्य महा औषधि का एक नहीं बल्कि दो दिव्य औषधि का जो आपको हमेशा हेल्दी रखेगा और आपको जवान भी रखने का काम करेगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमेशा हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए क्या खाऊं, तो सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, सर्वप्रथम तो हम सभी युवाओं को आयुर्वेद को समझना है। दोस्तों, आयुर्वेद हमारे भारत भूमि का अमूल्य धरोहर है और हम सब युवाओं को चाहिए कि आयुर्वेद के जानकारी को हम सब पुनः संग्रहित करें और इसको समाज में फैलाएं ताकि हमारे भारत भूमि में आयुर्वेद के जानकारी समाप्त ना हो। दोस्तों, हमने बहुत सारे वैद्य से मिले हैं, वैद्यों के पास भी हम जाते हैं, लेकिन दोस्तों वैद्य लोग क्या करते हैं? दोस्तों, जानकारी को नहीं बताते हैं लोगों को, लेकिन प्राचीन समय का बुजुर्ग से मिलेंगे, कोई जो थोड़ा सा भी उम्र में ज्यादा हो, अगर उनसे बैठ करके थोड़ी बहुत ज्ञान की चर्चा करें तो आयुर्वेद की जानकारी आपको जरूर बताएंगे। वैद्य लोगों को यह खतरा बना रहता है कि आप उनके ज्ञान से रोजी रोटी का साधन कमाना सीख जाएंगे, ताकि भारत भूमि के हर कस्बों में, हर गांव में, हर शहरों में आयुर्वेद की जानकारी को लोग समझें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। तो आज मैं आप लोगों को दो दिव्य औषधि का प्रयोग बताऊंगा। उसमें पहला है दोस्तों भृंगराज। भृंगराज, इसे कोई साधारण औषधि मत समझना। दोस्तों, भृंगराज जो है ये आपके कायाकल्प कर सकते हैं। किस प्रकार से कायाकल्प करेंगे और इसका बेनिफिट क्या है, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को प्रमाण सहित बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, मैं कुछ किताबों की प्रूफ भी देता हूं और कुछ जानकारी मुझे गुरुओं से प्राप्त है, कुछ जानकारी मैं इंटरनेट से संग्रहित करता हूं। दोस्तों, सर्वप्रथम भृंगराज के कुछ फायदे जान लेते हैं। तो दोस्तों, यह केश काला करने में अचूक और रामबाण दवा है। अभी से नहीं बल्कि प्राचीन समय से केश काला करने में इसका प्रयोग लोग करते आ रहे हैं। प्राचीन समय के लोगों को अगर आप देखेंगे जो थोड़ा सा उम्र में आपसे ज्यादा हो, कहने का मतलब है कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हमारे घर के आसपास में होते हैं जो कि 100 से 80 बरस की होते हैं, ऐसे लोगों की आप केश को देखना, उनके बालों को देखना, वह बिल्कुल ही आपको काले कलर नजर आएंगे। तो दोस्तों, प्राचीन समय के जो लोगों की खान पान थे वह बहुत ही सुंदर थी। अगर आप चाहते हैं कि प्राचीन समय के लोग पहले समय में भृंगराज के पौधे के रस को अपने बालों पर लगाते थे, तो आप ज्यादा मत करिए, कम से कम महीने में एक ही बार बस अगर आप भृंगराज के पत्ते को पीस करके इसका रस अगर आप अपने बालों पर लगाते हैं, दोस्तों आजीवन आपके बाल कभी व्हाइट नहीं होंगे, सफेद नहीं होंगे, आपके बाल हमेशा बिल्कुल दोस्तों भ्रमर के समान काले रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, झड़े हुए बाल को पुनः उगाने के लिए अगर भृंगराज के अर्थात दोस्तों ये भृंगराज के अगर तेल को अपने सर पर लगाते हैं, झड़े हुए बाल है वहां पर लगाइए, तो दोस्तों झड़े हुए बाल पुनः वापस आ जाते हैं। भैया, आजकल मार्केट में बहुत मिलावट होती है, इसलिए आप जो है तिल के तेल ले लेना, 100 ग्राम तिल का तेल ले लेना, उसमें भृंगराज के पत्ते को डाल करके पका लेना है। उसके बाद आप इसे सर पर मालिश करना। झड़े हुए बाल ज्यादा समय नहीं लगेंगे, धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे, और अगर वंशगत परेशानी है तो नहीं आएंगे। दोस्तों, इसके सेवन से शरीर बलवान होता है और इसके पानी से, जैसे भृंगराज के पत्ते हैं, इसके पानी से घाव को धोने से घाव शीघ्र भर जाते हैं। अब चलिए मैं आप लोगों को दोस्तों इसका दिव्यकारी प्रयोग बताऊंगा। दोस्तों, यह जानकारी मैं वनस्पति शास्त्र में से ली है। तो देखिए, वनस्पति शास्त्र में इसके फायदे के बारे में स्पष्ट लिखी हुई है। यहां पर लिखी हुई है कि शरद काल में अर्थात सर्दी के समय में, जैसे अभी के समय सर्दी के समय चल रहे हैं, तो शरद काल में इसके मूल सहित, शरद काल में मूल के सहित भृंगराज को ग्रहण करें। ग्रहण के मतलब है भृंगराज को उखाड़ करके इकट्ठा करें और धूप में सुखा करके महीने के लिए चूर्ण बना लें। अब ध्यान से देखिए, अमरनाल मतलब होती है दोस्तों कांजी में अकोड़ी करके शुभ दिन में, या फिर दोस्तों कांजी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो है खलवट्टे ले लीजिए, उसमें पीसकर इसके पाउडर बना लीजिए। शुभ दिन होना चाहिए, जैसे कि पूर्णिमा है या फिर एकादशी है या फिर द्वितीया तिथि है, जो दिन शुभ है उस दिन में इसके पाउडर बनाना है। तो शुभ दिन में विडाल पद मतलब एक निश्चित मात्रा में शुभ दिन से इसकी शुरुआत करना है। जो चूर्ण है उसको आपको खाना है। तो दोस्तों देखिए, यहां पर भगवान शंकर जी के जो ग्रंथ है, ग्रंथ के बारे में तो नहीं बताऊंगा, ये ग्रंथ में माता पार्वती को भगवान शंकर ने बताए थे कि शुभ दिन में विडाल पद 1 वर्ष के बराबर अर्थात एक समान मात्रा में सकल कल्याण के लिए इसके भक्षण करें तो 1 मास की प्रयोग से सब रोग नष्ट होते हैं। अब भक्षण किस में करना है भैया? गुनगुने पानी में आपको करना है, जल के साथ सादे पानी। जो आप चाहे तो तत्काल जो हैंड पंप से निकाले गए पानी भी आप ले सकते हैं, या फिर थोड़ा सा गुनगुने पानी ले सकते हैं। तो 1 मास के प्रयोग से सब रोग नष्ट होते हैं। 2 मास के प्रयोग से मनुष्य बलवान होते हैं और रोग हित होते हैं, अर्थात उनको कभी रोग नहीं आएंगे।
इसके बाद भृंगराज के रस में त्रिफला का चूर्ण मिलाएं और इसका 3 पक्ष तक अर्थात दोस्तों 1.5 मास प्रयोग करने से फलित अर्थात श्वेत केशता से मुक्ति मिलती है। अर्थात अगर आपकी केश सफेद कलर की है वह काले हो जाएंगे। और लिखी हुई है काकमाची का रस भृंगराज के रस के साथ 12 दिन तक सेवन करने से मनुष्य दृढ़ देह और जितेंद्रिय होती है। तो आप जो एक्सरसाइज करते हैं ना, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि हमारे जितने भी प्राचीन पेड़ पौधे जड़ी बूटी है इसमें बहुत पावर है दोस्तों। अभी के जो चूर्ण खाते हैं ना, ये चूर्ण केवल 1 पैसा खींचने का बर्बादी का एक मार्ग है। ये चूर्ण प्रभावहीन है, बल्कि अगर आप आयुर्वेद की चूर्ण को खाएंगे तो इसका लाभ बहुत ज्यादा अधिक है। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को त्रिफला चूर्ण का लाभ बताऊंगा। त्रिफला चूर्ण कोई साधारण चूर्ण नहीं है। वीडियो को ध्यान से देखिए। यह मैं आपको मार्केट में मिलने वाले जो दुकान में जो त्रिफला लाते हैं ना, वह त्रिफला नहीं लाना है। त्रिफला चूर्ण कैसे बनाते हैं मैं इसका औषधीय लाभ भी सिखाऊंगा, प्रयोग बताऊंगा। जो मार्केट में आप लोग त्रिफला चूर्ण खाते हैं ना, उसका कोई लाभ नहीं है, उसमें मिलावट होती है। साथ ही साथ वह दोस्तों संशोधित नहीं होता है। मैं संशोधन करने का तरीका बताऊंगा, शुद्धिकरण करने का तरीका बताऊंगा। तो जैसे कि त्रिफला में क्या क्या चाहिए, तो पहले हमें चाहिए दोस्तों हरड़ या फिर जिसको हम हरितकी बोलते हैं, दूसरे चाहिए भेड़ा और तीसरे चाहिए आंवला। ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं दोस्तों। इसके सेवन करने से आजीवन आप निरोग रहेंगे और दोस्तों सिद्धों की प्राप्ति होती है। यथा अग्नि में पत्थर को खाएंगे तो भी पचाने का क्षमता आ जाती है। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती को वनस्पति शास्त्र में जो जानकारी बताए हैं वही जानकारी बता रहा हूं। बताते हैं कि हरितकी का 3 नीच की प्रमाण में, अर्थात दोस्तों जैसे कि आप भेड़ा लेंगे उसको आपको 6 नीच करके प्रमाण लेना है। आंवले को दोस्तों 12 नीच के प्रमाण आपको लेना है। नीच के मतलब क्या होते हैं, जैसे कि हरितकी को 300 ग्राम लीजिए, भेड़ा आप जो है 600 ग्राम ले लीजिए, आंवला दोस्तों 1200 ग्राम का ले लीजिए। इस प्रकार ये तीनों को मिला करके आपको सूक्ष्म चूर्ण बनाना है। नीच का मतलब होता है दोस्तों उसे थोड़ा सा ज्यादा। तो इस प्रकार से आपको चूर्ण बनाना है। इसके बाद मैं आप लोगों को इसके चूर्ण बना करके इसका प्रयोग कैसे करना है, इसका बेनिफिट कैसे लेना है वह बता रहा हूं। ध्यान से देखिए। इसमें भगवान शंकर ने पार्वती को कहते हैं कि इसमें अगर खदिर और विडल का चूर्ण मिला करके खरल में, ध्यान से देखिए, इसके जो चूर्ण जो लोग मार्केट में से लेते हैं मेडिकल स्टोर से, तो उनमें ये सब नहीं मिलते हैं दोस्तों। केवल ये 3 चीज मिला करके बस आपको दे देते हैं, इसलिए अच्छे लाभ नहीं मिलते हैं। तो इसमें खदीर और विडल का चूर्ण अगर आप मिला लेते हो खरल में भृंगराज के रस, अर्थात मैं अभी वीडियो में बताया था ना भृंगराज, उसके रस से अगर 7 बार भावना देकर के मर्दन करते हैं, चूर्ण बनाते हैं, अर्थात दोस्तों भृंगराज के रस को इसके चूर्ण में डालना है और अच्छी तरीके से इसके फिर आपको पाउडर बनाना है, अच्छा से आपको कूटना है। इस प्रकार से आपको यह चूर्ण आपको तैयार करना है। और इस चूर्ण का नियम पूर्वक अगर 1 महीने प्रयोग करते हैं तो दोस्तों बलि और बलि से मनुष्य मुक्त हो जाता है। अर्थात दोस्तों जो बुढ़ापा है, जो रोग है, इससे आप मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों यह शास्त्र की जानकारी मैं बता रहा हूं। यह जानकारी भगवान शंकर ने वनस्पति शास्त्र में माता पार्वती को कहे हैं। और इस चूर्ण के नियमित 1 महीने के प्रयोग से बलि और बलि से मनुष्य मुक्त होता है और 6 माह सेवन करने से दिव्य देहधारी हो जाते हैं। दिव्य देहधारी के मतलब यह है दोस्तों, आपकी जो शरीर है वह देवताओं की तरह हो जाएंगे, दिव्य देहधारी हो जाएंगे। दोस्तों आपकी तरफ लोग आकर्षित होंगे और इसमें यह भी स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, ध्यान से सुनिए। इस प्रकार 1 वर्ष प्रयोग करने से मनुष्य दीर्घ जीवन प्राप्त करता है। अर्थात दोस्तों कभी भी आपका अचानक मृत्यु नहीं होगा। बहुत सारे लोग अभी के जनरेशन में हार्ट अटैक या फिर जो दिल का दौरा लोगों को आता है, जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं, मधुमेह है, या बहुत सारे लोग पाइल्स के बीमारी से परेशान है। हम बहुत सारे लोगों को देखे हैं जो कि जंक फूड खाते हैं, जिसके चलते उनके पेट में दोस्तों खाना पचता नहीं है बल्कि खाना सड़ता है। तो अगर आपकी साथ में भी ऐसा हो रहे हैं तो इस विधि से आप जो त्रिफला चूर्ण बनाया है, आप त्रिफला में तो 3 चीज जरूर लेते हैं, जैसे कि हरड़ है, भेड़ा है, आंवला है, ये आप लेना कंपलसरी है। लेकिन इसके साथ में दोस्तों खदीर और बिडल चूर्ण नहीं मिलाते हैं। और जो भृंगराज है इसके रस डाल करके चूर्ण तैयार नहीं करते हैं, तो जितने लाभ आपको मिलाना चाहिए थे उतना लाभ नहीं मिल पाते हैं। हालांकि दोस्तों त्रिफला की चूर्ण खाने से हमारे जो जठर अग्नि होते हैं वह बहुत ही मजबूत होती है। जो लोग कभी भी गुनगुने पानी के साथ में आधा चम्मच की मात्रा में खाना खाने के बाद त्रिफला चूर्ण खाता है, ऐसे व्यक्ति को कभी आजीवन रोग नहीं होता। क्योंकि दोस्तों सारे रोगों की जड़ पेट होता है। जिनके पेट साफ हो दोस्तों
ऐसे व्यक्ति को रोग कभी छू भी नहीं पाता। ऐसे लोगों से रोग हमेशा दूरी बना करके रहते हैं। तो त्रिफला के चूर्ण आप अपने घर में बनाना सीखे। चूर्ण आप स्वयं लाइए, ये तीनों चीजों को लाइए। हरड़, बहेड़ा, आंवला ये मिल जाते हैं और इसके नित्य सेवन करें। 10 वर्ष तक सेवन करने से मनुष्य दोस्तों दीर्घजीवी होता ही होता है।